बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगिनी कक्षा 1 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है स्वार्थी मित्र। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो मित्रों की मित्रता का वर्णन करते हुए उसमें से एक के स्वार्थी होने के विषय में बताया है। तो बच्चों, इस पाठ्य में अब हम एक दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे। उनमें से एक जो बहुत ज्यादा स्वार्थी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊंट और सियार आपस में गहरे मित्र थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने नदी पार जाकर खेतों में से खरबूजा खाने का विचार बनाया, परंतु नदी गहरी थी और सियार में इतनी दूर तक तैरने की हिम्मत नहीं थी। तो जो ऊंट और सियार है वो दोनों अच्छे मित्र थे और वो हमेशा साथ रहते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वो क्यों ना जो नदी के पार खरबूजा है उसे खाएं। लेकिन जो नदी है वो बहुत ज्यादा गहरी थी और सियार इतनी दूर तैरने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। पर ऊंट ने इसका भी उपाय तलाश लिया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर ली। वे दोनों रात के समय खेतों में घुस गए और मजे से सारे खरबूजों पर साथ हाथ साफ करने लगे। अब इसका जो आइडिया है, जो ऊंट है उसने इसका उपाय निकाला, सियार को अपने ऊपर बिठाया और नदी पार करके चले गए। अब वो दोनों खेतों में घुसकर सारे के सारे जो खरबूजे थे उनको हाथ साफ कर दिया उन पर। आधी रात बीत चुकी थी और खेतों के रखवाले गहरी नींद में सो रहे थे। ऊंट और सियार बिना किसी रुकावट के खरबूजे खाते रहे, लेकिन सियार का पेट था ही कितना सा थोड़ी ही देर में भर गया। अब जैसे ही वहां के जो खेत के रक्षक थे वो सो गए तो इन दोनों ने चुपचाप से बिना किसी रुकावट के जल्दी जल्दी खरबूजे खाने शुरू कर दिए। लेकिन जो सियार था उसका तो छोटा सा पेट था तो वो थोड़ी देर में ही भर गया। ऊंट का पेट भरा नहीं था। पहले तो सियार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बड़ी देर तक जब ऊंट का पेट नहीं भरा और वह खाता ही रह गया तो सियार को बोरियत होने लगी। वह बोला, मित्र, तो अब क्या हुआ बच्चों? जो सियार था उसका तो पेट बड़ा छोटा सा था, उसका जल्दी भर गया, बट जो ऊंट था उसका पेट बहुत बड़ा था। वो खाता रहा। पहले तो सियार ने बहुत देर तक प्रतीक्षा करी, फिर जब उसने देखा कि ऊंट का पेट अभी भी नहीं भरा तो वो क्या बोलता है, मित्र, बड़ी देर से मेरा मन हुआ करने के लिए कह रहा है। तुम तो जानते ही हो कि खाने के बाद मैं हमेशा हुआ करता हूं। तो वो अपने मित्र से कहता है कि मेरा पेट जो बहुत देर तक मैं हुआ करने के लिए आवाज करने की सोच रहा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ऐसा करता हूं। क्या कह रहे हो मित्र? ऊंट बोला, अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरा। तुम्हारी आवाज सुनकर अगर रखवाले आ गए तो मुझे तो बहुत मार पड़ेगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। तो वो मेरे से कहते कि अगर तुमने आवाज की तो पेड़ आगे तो रखवाले आ जाएंगे और अभी तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरा और अगर वो आ गए तो हमें मार तो पड़ेगी और मैं भूखा भी रह जाऊंगा। मगर सियार नहीं माना और वही हुआ जो होना था। सियार की आवाज सुनकर रखवाले दौड़ आए। सियार तो बैलों के बीच में छिप गया, परंतु ऊंट नहीं छिपता। तो क्या हुआ बच्चों? अब जो होना था वही हुआ, जिसका डर था। उसने आवाज लगाई, रखवाले आ गए, लेकिन जो सियार था वो तो जल्दी से छिप गया जाकर। लेकिन जो ऊंट था वो कहाँ छिपता? ऊंट को बहुत मार पड़ी। मुश्किल से जान बचाकर वह नदी तट पर गया। अब जो ऊंट है उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी और वो जान बचाते हुए नदी के तट पर चला गया। जंगल को लौटते समय दोनों ने पहले की तरह नदी पार करने की योजना बनाई। अब जंगल की तरफ लौटने के लिए उन दोनों ने पहले की तरह की वो ऊंट के ऊपर बैठ जाए इस तरीके की योजना बनाई। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया, मगर बीच धार में पहुंचते ही ऊंट ने कहा, मेरा लौटने का मन कर रहा है। सियार ने लाख गिड़गिड़ाने पर भी ऊंट नहीं माना और गहरे पानी में गोता लगाते लगा। स्वार्थी सियार वहीं डूब गया। तो अब क्या हुआ बच्चों आगे? क्योंकि उसको बहुत मार पड़ी थी तो अब ऊंट भी कहता है बीच नदी पे पहुंचे कि मेरा तो यहाँ लेटने का मन कर रहा है। सियार ने लाखों मिन्नतें की कि नहीं मैं डूब जाऊंगा, बट उसने उसकी भी नहीं सुनी और वहां लेट गया और जो सियार था वहां पे डूब के मर गया। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिली?
विश्वासघात का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करेंगे तो हमारे साथ भी उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।